सर, ये आंख के चोटें लगी है, टांके आए हैं, क्या मामला है, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ऐसे घटी है कि मैं कप्तान खीमाराम चौधरी मैं क्या है, आज से 46 साल पहले एक रहवासी प्लॉट शास्त्री नगर में लिया था। आज से 46 साल पहले उसके अंदर मेरा कमरा बना हुआ है, 4 दीवारी बनी हुई है, लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, लाइट पानी है, सब सुविधा है। मैंने फ़ौज में 34 साल नौकरी किया है। पेंशन आने के बाद में तकरीबन 20 साल में गांव में आता जाता रहता हूं। मकान में थोड़ा कम ज़्यादा रहता हूं, आता रहता हूं, मकान में रहता हूं लेकिन कम रहता हूं। तो भूमाफिया ने मेरे मकान को खाली दे करके उसके ऊपर कब्ज़ा करने की नीयत से पिछले 1 महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरे ऊपर कम से कम तो ही 5-7 बार अटैक किया है। इसी क्रम में 13 तारीख को, 13 की जगह पहले 11-12 तारीख को भी हमारे एक पड़ोसी है मग्गाराम, उसकी पत्नी कमला, उसकी बेटा विजय और उसकी पुत्रवधू संतोष, इन्होंने मिलकर के और साथ में भूमाफिया केसाराम और भूमाफिया ठाकरा राम मूड और अन्य, जिन्होंने मेरा लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था बाउंड्री में, उसको तोड़ करके घर में प्रवेश किया। हम लोगों को मारने की कोशिश की। तब तक रात को तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। आसपास वाले लोग जगे भागे। मैंने उसी वक्त कोतवाली को रिपोर्ट की। कोतवाली में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश आया, हमारी जांच की। जांच करने के बाद बोला कि आपके साथ में बहुत गलत हुआ है, अच्छा है आप बच गए और आप 10 बजे कोतवाली में रिपोर्ट करना। मैं 10 बजे दोबारा जाके कोतवाली में रिपोर्ट कर गया। रिपोर्ट संख्या 12 तारीख का है, 12 जुलाई का। वो रिपोर्ट करने के बावजूद भी कोतवाली पुलिस ने कोई प्रबंध या कार्रवाई नहीं की और अगेन 13 तारीख को सुबह के टाइम ये जो मुलजिम ने बताया, ये सभी मुलजिम सबसे पहले तो हथौड़ा, हैमर, सरिया, लाठी लेकर के मेरी जो ईंटों की जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को तोड़ा। तोड़ने के बाद में मेरा लोहे का गेट को तोड़ा और चारों ने अंदर प्रवेश किया। आकर के सबसे पहले मोटा मोटा लठ लेकर के, सरिया और हथौड़ा लेकर के सबसे पहले मेरे घर में कैमरा लगा हुआ था उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद मेरे को चारों तरफ से घेर लिया। मैं बुजुर्ग आदमी 80 साल का और मेरी वाइफ 80 साल की, दोनों ही बुजुर्ग थी। हमारे रहवासी परिवार में और मेरा कोई सदस्य नहीं था। इन लोगों ने हमको मारना शुरू कर दिया और मेरे ये जो आप बोल रहे हो इस गाल, ये लवड़ेंगे वहाँ मेरे को लट्ठों से और पत्थरों से मारा। ये गले के पास में मैं वहीं पर गिर गया नीचे। मेरी पत्नी ने कैसे करके खड़ा किया, वो मारते रहे। उसके बाद में मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते हुए मैंने मेरी जान बचाई। जान बचाने के बाद में लोग इधर उधर जग गए तो वो क्या कि मेरे को तो मेरा समझ करके भाग गए वहाँ से। भागने के बाद में पूरी वृत्तांत में पुलिस को बताई और मेरे को लेकर के हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में मैंने मेरा ट्रीटमेंट कराया और मैंने ये रिपोर्ट दी। हमारा जो पड़ोसी मग्गाराम है वो क्या है कि एक सिंपल सादे कागज़ पर लिख कर के उनका कोई ठाकराराम से एग्रीमेंट कराया सिंपल कागज़ में और उस कागज़ के आधार पर उन्होंने FIR दर्ज की और उससे उन्होंने ये कार्रवाई की। जबकि कागज़ तो कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए या उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किया और सिर्फ इसलिए किया कि मेरे को हड़पने के लिए ये कार्रवाई की है। ये तो भगवान का शुक्र था, मैं अकेला था और ये 4 आदमी मुस्टैद थे, मेरे को मार देते। अभी क्या कि उन लोगों ने झूठी मूठी मेरे खिलाफ रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, मेरे को धाराओं में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं 80 साल का आदमी, मेरी वाइफ भी 80 साल की, हम ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना कुछ कर सकते। हमने तो भगवान से प्रार्थना की कैसे ही करके बच जाए। हम भाग भी नहीं सकते, ऐसी पोजीशन में थे। इस हालत के अंदर इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा वो किया है और हमने इसके संबंध में रिपोर्ट दी है। ये भी सुनने में आया है
कि मग्गाराम पुलिस से रिटायर्ड एएसआई है, उसका पुलिस में बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मग्गाराम का नाम इस रिपोर्ट में निकाल भी रहे हैं, जबकि मेन मुखिया तो वही था, उसी ने ये सब कुछ रचा था। केसाराम था, वो भी इसी ने रचा था, और ठकरारा में वो इसने रचा था। इसलिए आज किससे मिलने आए आप? आज हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हमने ये उनसे निवेदन किया है कि बाड़मेर के अंदर 46 साल से एक सैनिक रहवासी मकान में रह रहा है और उसको मकान के ऊपर कब्जा कर ले रहे हैं। क्या भारत के सैनिकों का यही है या बाड़मेर के यही है? क्या पुलिस प्रशासन ये रोक नहीं सकती? हमारे पास पट्टा है, कागज है, सब कुछ है, फिर भी हमको वहाँ से हटाने की कोशिश करें। भूमाफिए जिनका कोई वो नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है और बिना मतलब आकर के बना रहे, तो हमने इसके बारे में कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को बताया है और ज्ञापन दिया है, संतोषजनक जवाब और उन्होंने हमको जवाब दिया है कि हम आपकी वो करेंगे, मदद करेंगे। मदद करेंगे, जवाब दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है। हेल्प करेंगे। तो मैं आपके मार्फत और बाकी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनके मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारत का सैनिक देश के लिए लड़ाई करता है, वतन के लिए मरता है, और घर में आने के बाद में उसकी जो पीछे झोपड़ी है उस पर ये भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं।